सो हाउ टू मेक अ हेल्थी रिलेशनशिप विथ योर फादर। तो एक ऐसा टॉपिक है जो लड़के जो हैं थोड़ा सा डिस्कस करने से बचते हैं, और ख़ास करके ये समस्या जो है लड़कों के साथ ही होती हैं। कि आमतौर पे जो बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके जो रिश्ते अगर सबसे ठीक किसी से होते हैं तो अपने पिताजी से ही होते हैं। जिस तरह से माता जी की अपने बेटे से अच्छी बनती है, उस तरह से लड़कियों की अपने पिताजी से अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी बच्चे के मन में अपने पिता के लिए एक कहीं ना कहीं प्यार होता है, और बाप के मन में भी अपने बच्चों के लिए जो है, अपने खास करके लड़के के लिए भी प्यार होता है। और कई बार क्योंकि बच्चे क्या है, जवान होते हैं और 16 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, और इस उम्र में क्या है, गर्म खून होता है। तो हम कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हम फिर बाद में उठ के देखते पछताते हैं कि यार ये नहीं करना था, ये पिताजी से उस दिन गलत बोल दिया यार। जैसे मेरे फ्रेंड ने उसकी एक कहानी मैं आपको बताऊं तो उसने बताया था कि वो कहीं ट्रैक्टर लेके चला गया, क्योंकि किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो ट्रैक्टर लेके चला गया और पिताजी को बताया नहीं। हालांकि काम से ही गया था वो, लेकिन पिताजी पूरे घबरा गए कि यार कहाँ गया होगा यार, और ट्रैक्टर भी नहीं आया कहीं। उनके मन में ये चल रहा होगा कुछ हो ना गया हो। लेकिन लड़के ने इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से लिया, और जब पिताजी डांट रहे थे तो उसने एरोगेंटली अपने पिताजी को ये बोल दिया कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ क्या। तो ये बात जो है उसके पिताजी को हर्ट कर गई, फिर बाद में उसको भी हर्ट कर गई। और यही ना कहीं क्योंकि हमारे गोल्स जो हैं, एक तो जनरेशन गैप है, और हमारे गोल्स जो हैं, हमारे पिताजी जो हमारे लिए सोच कर रखते हैं वो मैच नहीं होते। दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं एजुकेटेड पेरेंट्स, और कुछ होता है अनएजुकेटेड, या हमें कहीं उतने एजुकेटेड ना हो। तो जो एजुकेटेड होते हैं उनमें भी ये समस्या होती है, और अनएजुकेटेड होते हैं उनमें भी आती है। एजुकेटेड में ये होता है कि जो आपके पिताजी अगर पढ़े लिखे हैं तो शायद आपके गोल्स जो उन्होंने आपकी लाइफ के लिए डिसाइड करके रखे हैं वो, और आपके गोल्स जो आपने अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करके रखे हैं वो मैच ना हो। काफ़ी केसेस में नहीं ही होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें हो जाते हैं, कुछ लकी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता है, और इस कारण से द्वंद्व पैदा होता है। और जो दूसरा केस बताया कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं अनएजुकेटेड हैं, तो आपके जो पिताजी हमेशा आपको क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि कहीं आप उन्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। तो वो हमेशा ये चेक करते रहते हैं कि क्या आप पढ़ रहे हैं, जो आप करने गए हैं वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है, और इस खींचातानी में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है, और भी कई बातें होते हैं। जैसे कि फिर जब 18 की उम्र होती है, उसमें जब पेरेंट्स जो हैं या पिताजी खास करके जो होते हैं वो अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, अपने लड़के को डांट रहे होते हैं जो कि अभी 18 का हुआ है, 16 का हुआ है, तो उसे ना अच्छा नहीं लगता है कि यार ये आदमी मुझे डांट क्यों रहा है, क्योंकि उस उम्र तक क्या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आदमी में पैदा हो जाती है, और इस चक्कर में मेल ईगो पैदा हो जाता है। इस चक्कर में जो है आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अगर हम डिस्कस करें तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए कि पूरी कोशिश करें कि जो है पेरेंट्स जो है आर्ग्यूमेंट ना करें, खास करके पिताजी से। और जब भी आपके घर से फ़ोन आए तो आप देखते हैं कि अधिकतर आपसे बात जो है, खास करके लड़कों के लिए, वो आपकी माता जी ही करती हैं आपसे। पिताजी उतनी बात करते नहीं कि हाँ खा लिया, खाना हो गया, ये वो इतना ही चलता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो पिताजी से आप सामने से सवाल करें कि कैसे हैं आप, और क्या कर रहे हैं, क्या हालचाल है, और कुछ बातचीत करने की कोशिश करें। उनके प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करें, उनसे बात करें, जो भी आपके साथ कुछ घटना हुई है उसके बारे में बात करें। चाहे आपको लगता है कि इतनी बड़ी समस्या है नहीं, तो भी उनसे बात करें, क्योंकि बात निकलेगी। जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगी तब तक क्या है कि ये जो गड्ढा है, एक जो गैप आ गई है रिलेशनशिप में, वो भरेगी नहीं। हालांकि वो गैप इतनी बड़ी होती नहीं है। ये खास करके इंडिया में जो कम्युनिकेशन गैप बाप और बेटे के बीच में देखने को मिलता है, उतना वो नहीं है कि अजीब बात है, बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन गैप से उतनी भी समस्या नहीं आती है, लेकिन एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो। जब तक एक हेल्दी कन्वर्सेशन आपके पिताजी से नहीं होगी तब तक बात वही होगी, बात शायद और बिगड़। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपके और आपके पिताजी के थॉट्स अगर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हों तो उन्हें कन्विंस करें, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, या उन्हें इस बात की सांत्वना दे दें कि आप जो करने वाले हैं वो किस तरह से आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आपका रोड मैप बता दें। इट विल हेल्प यू, क्योंकि वो आपके ही पिताजी हैं, वो आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं, वो बुरा नहीं चाहते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, इस वजह से
आधी समस्याएं यही जन्म लेती हैं, और आधी समस्याओं का हल भी यही है कि कम्युनिकेशन गैप अगर आप थोड़ा सा भरने की कोशिश कर दें तो आपकी लाइफ बहुत सही जाएगी। आपके पिताजी आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझ पाएंगे कि वो आखिरकार आपसे चाहते क्या हैं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा। अगर आप दूर रहते हैं तो उनसे बात करनी पड़ेगी। शुरुआत में 1 मिनट बात करें, 2 मिनट बात करें मोबाइल पे, फिर कोई टॉपिक निकालें, उनसे सलाह मशवरा मांगे, वो जब फ्री हो तब उनसे बात करें। और इस तरह से आपको बात करनी होगी, कम्युनिकेशन गैप को भरना होगा। आपकी लाइफ जो है बहुत ही हेल्दी जाएगी, बहुत स्मूथ जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स से आपसे आप खास करके आपके पिताजी से आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है, खैर वो तो यूं भी मिलेगा, लेकिन वो पिताजी को एक डाउट होता है कि यार पैसा का कुछ कर तो नहीं रहा, बिगड़ तो नहीं रहा है, सिगरेट गांजा वगैरह तो चलता रहता है। लेकिन तो इस बात का ध्यान उन्हें भी रखना पड़ता है, आपको भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि यार आपने वीडियो देख लिया इंस्टा पे कि पिताजी वाला कि बाप हमारी मेहनत करता है, हम ये करते हैं वो करते हैं, इमोशनल हो गए हैं, और गाने सुन लिए कोई से पिताजी वाले मोबाइल पे कि यार ऐसे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, उस दिन बुरा हुआ। तो गाने से अगर आपके मन में फीलिंग जगी, चलिए खैर जगी तो सही कम से कम, तो ये नहीं कि आप फिर पिताजी से बात कर लें पर लगे हुए हैं कि उसी रील को स्टोरी पे डाल दें, हैप्पी फादर्स डे, ये वो नहीं भाई, आपको बात करनी पड़ेगी। सिंपल सॉल्यूशन यही है। और यकीन मानिए जब आप कम्युनिकेशन गैप को भर देंगे, जब उन्हें आपके ऊपर अच्छा ट्रस्ट हो जाएगा, तब वो आपके रास्ते में नहीं आएंगे बल्कि आपको मदद ही करेंगे। कई बार ये बात मानने योग्य है कि कई बार एक विद्यार्थी के सबसे बड़े दुश्मन उसके पेरेंट्स ही होते हैं, लेकिन अगर वो समझ जाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ना कि आपके लिए रुकावट बनेंगे।